जी हाँ साथियों, वे जॉब सिक्योरिटी और एचकर्म कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ और जो है ताज़ा जानकारी लेके आए हैं कि मुख्य सचिव के द्वारा जो है एक और जो है नया पत्र जो है जारी करने का काम किया गया है, जिसके अंदर जो है शिकायतों के निवारण के लिए जो है फैसला लिया गया है। मामलों के निवारण के लिए जो है एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जो है कोई भी मामला है, चाहे जॉब सिक्योरिटी का हो, हरियाणा कौशल निगम का हो, तो उसके ऊपर जो है निर्णय लिया जाओ। क्या कुछ जो है लेटर के अंदर जो है लिखा हुआ है, आपने दिखाया दें सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, ये वाला पत्र है जो अभी जो है थोड़ी सी देर पहले जो है जारी करने का काम जो है किया गया है, 20 मई 2026। तो इस प्रकार से जो है जितने भी जो डिपार्टमेंट है, वह आल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और है, तो सभी को जो है पत्र जो है लिखने का काम जो है कर दिया गया है। और नीचे जो है पत्र की बात करा तो ये जो भी इसकी कॉपी भी जो है फॉरवर्ड करी गई है, एचकेरन है, जैसे CRID है, ठीक है, और HKCL है, वह जो पोर्टल बनाया गया है हरियाणा जैसे जॉब सिक्योरिटी वालों के लिए, तो ये CC भी जो है फॉरवर्ड जो है लेटर करने का काम जो है किया गया है। इसके अंदर जो है निर्णय क्या कुछ लिए गए हैं, आपको जो है इसको हिंदी के अंदर भी जो है कन्वर्ट करके दिखावाएंगे। एक बार आप जो है इसको इंग्लिश के अंदर देख लीजिए। यहाँ पे जो है क्या कुछ इसके अंदर लिखा गया है, ताकि जो भी समस्याएं हैं भाई, जैसे कोई भी शिकायत आवा है, जैसे जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड है या फिर हरियाणा कौशल निगम से है भाई, तो उन चीज़ों को देखते हुए जो भी, ताकि कोई भी केस वगैरह ना हुआ है, अगर कोई भी कर्मचारी कोई शिकायत है उसका निवारण कराया जा सके, तो इसलिए जो है कमेटी का जो है गठन करने का जो है काम कराया गया है, जो समिति का जो है गठन कराया गया है। इसके अंदर कौन कौन जो है समिति के अंदर रहने वाले हैं, वो जो है कमेटी बना दी गई है। इसके अंदर जैसे हरियाणा कौशल निगम है भाई, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है भाई, और जो HKCL भी है, CRID डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है। तो इस प्रकार से जो भी कमेटी का जो है गठन किया गया है, जो प्रत्येक यानी कि कोई भी समस्या है उसका जो है निवारण करने का काम करेगी। और निवारण करने के लिए भी जो है अलग अलग प्रकार से जो है टाइम पीरियड भी रखा गया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है ये जो निवारण है ये हो जाने चाहिए, ताकि कोई भी जो है कर्मचारी को जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसे 15 दिन का टाइम दिया गया है, अगर कोई भी 15 दिन के अंदर सोल्यूशन नहीं होता तो उसको जो है 10 दिन और बढ़ाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो भाई क्या कुछ जो है, जैसे ऑनलाइन आपको जो है ग्रेवेंस जो है लगानी पड़ेगी। जैसे आजकरण का जो पोर्टल है वहाँ पे ग्रेवेंस का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पे जो है ग्रेवेंस लगाने का काम जो है कराया जा सकता है। तो इसके अंदर जो है हिंदी के अंदर क्या कुछ लिखा गया वो भी आपको एक बार जानकारी दे दें। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भी हिंदी के अंदर क्या कुछ लिखा गया है कि जैसे जो भाई जो न्यायिक आक्षेप का सहारा लेने से पहले रोजगार सुरक्षा कानून से संबंधित मुद्दे या हरियाणा कौशल निगम से संविदात्मक कर्मचारियों से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण समिति का जो है गठन किया गया है। रोजगार सुरक्षा कानून से संबंधित जो मुद्दे हैं या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड है, तो उसके माध्यम से जो भाई जो संविदात्मक कर्मचारी है उनसे संबंधित मामलों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सरकार तत्काल प्रभाव से जो एक समन्वय शिकायत निवारण समिति का गठन करती है भाई। समिति का संचालन जो है कैसे रहने वाला है, जैसे महाप्रबंधक जो है HKRN के अध्यक्ष हैं भाई, और मानव संसाधन विभाग है सदस्य हैं, और वित्त विभाग है, IT है, और उसी प्रकार से HKCL है जो पोर्टल आपका बना है जॉब सुरक्षा वाला वो। तो सहायक कर्मचारी जो भाई HKRN से जैसे जो भाई 2 कानूनी सहायक DO HKRN बैठकों के आयोजन और संबंधित जो भाई विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जो भाई कार्य करने का काम जो भाई करेंगे। ठीक है, ये जो है समिति का जो है बनाने का काम जो है किया गया। तो समिति का कार्य क्या कुछ होगा भाई, अब जैसे रोजगार सुरक्षा कानून है, संविदात्मक मानव संसाधन नियुक्ति है, पात्रता विवाद है, या सेवा सत्यापन से संबंधित मुद्दों की जो है जांच करेंगे। जैसे कोई भी मामला भाई, जैसे रोजगार सुरक्षा कानून का मामला है, या संविदात्मक मानव संसाधन नियुक्ति है, या कोई पात्रता का विवाद है, तो ऐसे मुद्दों की जो है जांच करेंगे। मानव संसाधन विभाग HKRN, वित्त विभाग और CRD से संबंधित प्रशासनिक विभागों के बीच अंतर विभागीय समन्वय को सुगम बनाना भाई। जैसे ये जो भाई विभागों से भी बात करेंगे और क्या कुछ जो भी मामला चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो सारी जो भी चीज़ों को देखा जाएगा। विवादों की जो मुकदमेबाजी से पहले जांच करें और प्रशासनिक समाधान का जो है प्रयास करें। संबंधित विभागों को जो वह समयबद्ध सिफारिशें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और ऐसे मामलों की पहचान करेंगे जिसमें मुकदमेबाजी की संभावनाएं और उचित प्रशासनिक जो वे उपायों का सुझाव दे सकेंगे।
तो इस प्रकार से जो है कार्य करने वाली है जो समिति बनाई गई है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे कर्मचारियों को जो है लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी की जो है अलग अलग प्रकार से समस्याएं हैं, फिर उनकी जो है और सहारा लेना पड़ा है। तो इसीलिए जो है उन सहारों से जो है निपटान दिलाने के लिए जो है समिति का गठन कराया गया है, ताकि किसी भी कर्मचारी ने जो है कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। समिति की बैठक का जो है प्रारंभ में सप्ताह में कम से कम जो है 2 बार होने जो होगी, और कार्यभार के जो है आधार पर बैठक की आवृत्ति बढ़ाने की जो सुविधा है उपलब्ध होगी। उपयुक्त समझे जाने पर बैठकें भौतिक या आभासी माध्यम से आयोजित जो है की जा सकेंगी। अच्छा, निवारण की जो समय सीमा भाई, शिकायतों का जो समाधान है सामान्यतः संज्ञान प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जो है कराया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर समय सीमा को 10 दिनों तक जो है बढ़ाया जा सकेगा। यानी कि 15 दिन में जो है निवारण कर दिया जाएगा, और फिर भी जो है कोई भी समस्या रह जाए है तो आवश्यकता पड़ी तो 10 दिन और बढ़ाया जा सके। शिकायत निवारण क्षेत्र, क्योंकि जो भाई एचकेआरएन से पहले से जो है एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली संचालित करता है, इसलिए निम्नलिखित जो है तंत्र पालन किया जाएगा। और उसी प्रकार से जो भाई सभी शिकायतों का अनिवार्य रूप से सर्वप्रथम एचकेआरएन शिकायत पोर्टल पर दर्ज किया जाना चाहिए। केवल अनसुलझे मामलों को ही आगे की जांच और समाधान के लिए समन्वय शिकायत निवारण समिति को भेजा जाएगा भाई। तो इस प्रकार से जो भाई, और इससे अगला जो पॉइंट लिखा गया है उसके अंदर जो है दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जैसे एचकेआरएन या बोर्ड निगम जो है सरकारी विभागों के माध्यम से नियुक्त सभी संविदा कर्मचारियों के एचकेआरएन पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करना अनिवार्य है। शिकायत का समाधान न होने की स्थिति में मामला समन्वय शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखा जाएगा, और न्यायिक हस्तक्षेप की जो मांग करने से पहले प्रशासनिक उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये मामला जो है सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है जो पत्र है जारी करने का काम जो है कराया गया है, जिससे जो है कर्मचारियों को जो है लाभ मिलेगा, और कर्मचारियों की जो भी शिकायतें होंगी तो उनका जो है निवारण भी हो सकेगा। तो इसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार से जो है समिति की बैठक का जो है निर्णय लिया गया है, जिसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे मामले जो है चलने की संभावनाएं हैं। तो इसीलिए जो है उनका निवारण जो है टाइम रहते जो हो सके, ताकि कोई भी समस्या ना हो। और उसी प्रकार से जो भाई इस समिति के द्वारा जो है क्या कुछ कार्य करे जाएंगे उसके बारे में जो है साफ साफ यहाँ पे लिख दिया भाई। ये समिति जो है क्या कुछ करेगी, जैसे रोजगार सुरक्षा है, सुविधात्मक मानव संसाधन नियुक्ति है, पात्रता विवाद है, सेवा सत्यापन है भाई, से संबंधित मुद्दों की जांच करेंगे। जैसे सेवा का सत्यापन नहीं हुआ भाई, बहुत सारे जैसे कर्मचारी रह गए हैं, और रोजगार के सुरक्षा का कानून है भाई, जैसे उससे रिलेटेड है कुछ है, या सुविधात्मक मानव संसाधन नियुक्ति का भाई कोई, या पात्रता का कोई विवाद है भाई। तो ऐसे बहुत सारी जो है चीज़ें रहने की संभावनाएं हैं, जिनको देखते हुए जो है पत्र जो है आज जारी करने का काम किया गया है। इससे जो है देखना होगा कि किन किन कर्मचारियों को जो है लाभ हुआ है आने वाले दिनों में। और जैसे जो भी आगे कोई और भी सूचना होगी तो आपको चैनल के माध्यम से लगातार देने लग रहे हैं। आप लोग यही जो ताज़ा जानकारी लेकर था, आपने वीडियो देखा, का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।